Hello students, welcome back to another video of Simply Commerce Academy. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सीरीज के अंदर ये हमारी थर्ड वीडियो है। हमारे चैनल पे हमारी पहली और दूसरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस प्लेलिस्ट के अंदर, और ये उस सीरीज के अंदर हमारी थर्ड वीडियो। थर्ड वीडियो में हम जो चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो है व्हाई अकाउंटिंग वाज नीडेड, और इसके अलावा हम देखेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? अकाउंटिंग की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो बिजनेस ऑनर है, हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो बिजनेस के ऑनर है या इन्वेस्टर है, उनकी पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि उस बिजनेस में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शन बोलते हैं उन एक्टिविटीज़ को या उन इवेंट्स को जो बिजनेस में होते हैं। अगर बिजनेस में कोई परचेज हुई है तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में कोई सेल हुई है ये भी एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें दी गई है, सैलरीज पे की गई हैं, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ने अपने लिए किसी सोल प्रोप्राइटर या किसी पार्टनर या किसी कंपनी के अंदर अपनी बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट, कोई मशीनरी को परचेज किया, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। इन शॉर्ट, आसान अल्फाजों में कहूँ, बिजनेस में आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको रिकॉर्ड करना है। तो पहली जो ज़रूरत पेश आई वो ये आई कि बिजनेस में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। दूसरा, नो इफ देवर बीइंग फाइनेंशियल सक्सेस। अगर आपको याद हो, हमारी डेफिनेशन के अंदर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, समराइज, जहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था, कंक्लूजन। और कंक्लूजन किस शक्ल के अंदर था? कंक्लूजन था इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है बिजनेस को? वो ये बताता है कि बिजनेस कितना सक्सेसफुल है, क्या बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो उसके रीजन क्या है, और अगर रीजन हमें ओवरकम होते हुए नहीं नजर आ रहे तो हमें उस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। यानी कि किसी भी बिजनेस का एंड रिजल्ट, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए। लास्ट, एक बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग की नीड क्यों है? क्योंकि एक बिजनेस ऑनर को इस चीज का पता हो कि कितना एसेट्स, कितने पैसे उसके पास हैं और कितने पैसे वो लोगों के अपने पास ओ करता है। लेकिन दो वर्ड होते हैं बड़े काम के, ओन्ड और ओन। ओन्ड का वर्ड निकला है ओन से। ओन का मतलब ऑनरशिप, यानी कि बिजनेस के पास कितनी चीजें हैं जिसपे उसका ऑनरशिप है, जिसपे उसका हक है। जबकि ओड का मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि बिजनेस के पास ऐसी कितनी चीजें हैं जिसका हक दूसरों के पास है। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैंक लोन, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो हमने बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री खरीदी थी दोबारा बेचने के लिए, याद है? तो वो अगर हमने उधार पे लिए तो वो भी किसके अंदर आती है? ओड के अंदर। ओन्ड का मतलब बिजनेस की ऑनरशिप, और ओड का मतलब किसी दूसरों की ऑनरशिप हमारे बिजनेस में मौजूद चीजों की। तो 3 पॉइंट्स की वजह से बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग की नीड पेश आई। सबसे पहला, बिजनेस में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। दूसरा, बिजनेस की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को एनालाइज करना कि क्या बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं। और तीसरा, बिजनेस के पास कितनी चीजों की ऑनरशिप है और बिजनेस के पास कितनी ऐसी चीजें हैं जो उसके लिए लायबिलिटी है और वो ओ करता है दूसरों को अदा करने के लिए, यानी कि पे करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग को ईजाद करने का क्या मकसद? अकाउंटिंग हैज मैनी ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन उनमें से हम कुछ को डिस्कस कर पाएंगे यहाँ पे। इफ दे आर मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, जैसा कि मैं अपनी पिछली स्लाइड्स के अंदर ये ऑलरेडी चीज डिस्कस कर चुका। एक इन्वेस्टर को, एक ऑनर को इस चीज का पता होना चाहिए कि उसका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या उसमें लॉसेस हो रहे हैं। दूसरी चीज, एक बिजनेस की वर्थ क्या है? आप देखते हैं ना, सर ये शार्क टैंक के अंदर आप देखें, लोग आके अपने बिजनेस की वैल्यूएशन कराते हैं और उसकी बेस पे वो शार्क टैंक के थ्रू अपने बिजनेस को फाइनेंस करवाते हैं। तो ये जो एनालाइज होता है कि आपके बिजनेस की वर्थ कितनी है, आपके बिजनेस की कीमत कितनी है, ये क्या, इस चीज की मालूमात हासिल करने के लिए अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो जो ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर हो रही है उनकी वर्थ क्या है, उनकी कीमत क्या है, उनकी अहमियत क्या है। ठीक है। इसके अलावा बिजनेस के पास कितना कैश है, बिजनेस कितना वेल्दी है, क्या ऑनर्स के पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, पैसों की कंडीशन क्या है। इसी तरह ओड और ओन का हमने वर्ड पढ़ा था। ओड का मतलब बिजनेस के पास कितनी चीजों की ऑनरशिप है, और ओ का मतलब हमारे पास कितनी ऐसी चीजें जो हमें अदा करनी है। ये वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि एक इन्वेस्टर को, एक बिजनेस ऑनर को डिसीजन लेने में मदद देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।